हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हाइड्रोन झज्जर चैनल ऑन यूट्यूब। आज की क्लास में हम सीखेंगे टेक्स्ट फंक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने किया था मैथमेटिकल फंक्शंस। आई होप आपको मैथमेटिकल फंक्शंस अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो देख लीजिए। लास्ट वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ताकि मैथमेटिकल फंक्शंस आपको क्लियर हों। आज हम शुरू कर रहे हैं टेक्स्ट फंक्शंस। सबसे पहले हम करेंगे अपर, लोअर, प्रॉपर। तो इसमें हमने कुछ नाम भी यहाँ लिखे हैं जिन पर हम इन फंक्शंस को अप्लाई करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम इसे सिंपली सीखते हैं। इज इक्वल टू अपर ब्रैकेट स्टार्ट। अब टेक्स्ट फंक्शंस में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो इन्वर्टेड कोमा यानी जो कंप्यूटर में हम बोलते हैं डबल क्योट, ये लगाना कंपलसरी है। इसके बिना अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं तो आपका फंक्शंस नहीं होगा, उसमें एरर शो होगी। जैसे फंक्शंस के लिए इज इक्वल टू का सिंबल कंपलसरी है, इसी तरह से टेक्स्ट के लिए अगर टेक्स्ट लिख रहे हैं तो डबल क्योट लगाना कंपलसरी है। अगर हमने बिना डबल क्योट लगाए यहाँ लिख दिया मैंने हाइड्रोन और मैं फंक्शन अप्लाई करवा रही हूँ तो यहाँ फंक्शन का रिजल्ट शो नहीं होगा, इसमें एरर शो होगी। इसीलिए इसको हम वापस F2 करते हैं और यहाँ हम इसको जो टेक्स्ट है हमारा डबल क्योट में रखते हैं। अब हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमारा जो फंक्शन है वो अप्लाई होगा। तो अब हम देखेंगे यहाँ अपर में हमने अपर का फंक्शन लगाया, हाइड्रोन लिखा तो वो कैपिटल में आ गया। अब यहाँ एक पॉइंट है कि हम बोल सकते हैं कि हम फंक्शंस लगा रहे हैं, लिख रहे हैं, नॉर्मली भी हम कैप्स में लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर हमारे कैप्स लॉक ऑन करके। तो सिंगल फंक्शन लेटर की बात करें, सिंगल वर्ड की बात करें तो हम लिख सकते हैं। लेकिन जब हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, अब जैसे ये सारे के सारे नाम हमारे सामने स्मॉल लेटर में है और हम आपको बोल रहे हैं कि इन सबको आपने अपर में करना, अपर केस में होने चाहिए, तो अब कितना टाइम लगेगा। ये तो फिर भी कुछ नाम है, बहुत सारा जब रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो तो बहुत सारा होता है। तो हम इसे कैसे करें, तो यहाँ हम फंक्शन अप्लाई करवाते हैं, इक्वल लिखेंगे अपर। अब एक चीज़ और है कि जैसे हमने टेक्स्ट लिखा था तो डबल क्योट लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो डबल क्योट नहीं लगाएंगे। सिलेक्ट आपने बिना डबल क्योट के ही करना है, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब प्रवेश कुमार तो हमारा हो गया, बाकी पर कैसे हो तो आपने सिंपली कुछ नहीं करना, सिलेक्ट करना है इसको और नीचे तक जहाँ तक आपके नाम हैं वहाँ तक आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल D प्रेस करेंगे। आप देखेंगे कि जो भी आपके नाम हैं वो सारे के सारे अपर केस में आ गए। अब इनको वापस आपने लोअर में करना है तो आप सेम रहेगा, लोअर। सिंगल कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट आप लिखेंगे, सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप इसी को लोअर में कर सकते हैं। वापस देखिए, सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D, ये आपके सारे लोअर केस में आ गए। अब ये चाहते हैं आपने, ये तो या तो अपर केस में है सारे या लोअर केस में। प्रॉपर आने चाहिए कि जो आपका वर्ड है, पहला वर्ड उसका पहला लेटर बड़ा, ऐसे ही आपका सिर्फ फर्स्ट लेटर बड़ा हो, बाकी नहीं। तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर का यूज़ करेंगे, प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट, वही सिलेक्ट कर लेते हैं। किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट की बंद, एंटर। अब आप देखिए प्रवेश का P बड़ा और कुमार का K बड़ा, तो बिल्कुल एक अपनी जो सही फॉर्म हम नेम जैसे लिखते हैं उसी फॉर्म में आएगा। सभी पर लगवाना है, वही सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D प्रेस करेंगे तो सभी पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक पॉइंट है कि जब भी हम इस तरह से अप्लाई करवाते हैं, अब हमने ये फंक्शंस इस पे अप्लाई करवाया, अगर हमने इसको डिलीट कर दिया तो सारे नाम आपके डिलीट होंगे। तो अब इसको आपको बहुत ही केयरफुली रखना पड़ेगा क्योंकि ये ज़रूरी है। तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन और है, आपने क्या करना है, सिंपली सिलेक्ट करना है, सभी नाम को कॉपी कर लेना है। कॉपी कंपलसरी है वरना ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल में पेस्ट वैल्यू का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपकी वैल्यू हो गई। अभी आप देख रहे हैं यहाँ फंक्शंस है, देखिए कंट्रोल Z हम कर रहे हैं, पहले दिखा रहे हैं। अभी आपने अगर इसको वैल्यू नहीं कर रहे तो ये क्या है, एक फंक्शन है। ये सभी फंक्शंस में हम इनको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। क्या करना है, सिलेक्ट किया सभी को, राइट क्लिक। अभी देखो हमने इसको कॉपी नहीं किया तो हाईलाइट नहीं हो रही हैं, तो क्या करना है आपने, सिलेक्ट, कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और पेस्ट वैल्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो अभी ये सारे के सारे एक वैल्यू बन गए हैं। इसी तरह से आप इनको कर सकते हैं, राइट क्लिक, पहले कॉपी, राइट क्लिक, यहाँ से पेस्ट वैल्यू। नेक्स्ट है, आप अगर राइट क्लिक करके ना करना चाहें तो कॉपी तो फिर भी करना है, होम टैब में पेस्ट का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन बटन पर, ड्रॉप डाउन पर करना है, पेस्ट पर नहीं। और यहाँ से वही पेस्ट वैल्यू का ऑप्शन है। अब आप चाहें तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं, आपकी
जो आपने फंक्शंस लगाया था उस रिकॉर्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग भी हम हटा देते हैं, क्लियर में जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट्स। अब ये देखिए कोई इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर वे से आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अब इसके बाद है अगला ऑप्शन हमारा, अब यहाँ तक तो हमारे हो चुके हैं, आगे हमने फंक्शंस अपने निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सभी को डाउन में ले आएंगे, सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक, इंसर्ट सेल। कहाँ तक करने हैं वो भी आपने क्योंकि ये तो पूरे को कर देगा, हमने इनको नीचे तक करना है, इंसर्ट डाउन, सॉरी राइट पे क्लिक हो गया वो, हम इन सारे को एक साथ सिलेक्ट करके डाउन में कर देते हैं। वो राइट हो गया, राइट नहीं सिर्फ डाउन में करना है, ओके तो वो डाउन में आ जाएंगे। अब ये एरिया हमने ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, डिलीट, किसके साथ, फॉर्मेट के साथ डिलीट हो जाए। तो ये आपका सारा का सारा वो डिलीट हो गई है और ये आपका बीच का एरिया ब्लैंक, कि यहाँ हमने सिर्फ यही फंक्शंस किए हैं। या फिर आप अपना जो नाम आपने लिखे थे उनको डिलीट कर देंगे, वो आपको ब्लैंक मिलेगा। अब इसके बाद हमारा फंक्शन है रिपीट, एक रो और हम इंसर्ट कर लेते हैं ताकि बीच में एक गैप आ जाए, आपको प्रॉपर वे से समझ में आ जाए। इसके बाद रहेगा रिपीट के लिए REPT आपने लिखना है, सिर्फ पूरा नहीं लिखना। इसमें क्या कि कोई आपने टेक्स्ट लिखा, मैंने यहाँ लिख दिया हार्ट्रॉन, हार्ट्रॉन को हमने रिपीट करवाना है। कितने टाइम करवाना है, मैंने डाल दिया यहाँ 3 टाइम। तो ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे तो हार्ट्रॉन आपका रिपीट हो जाएगा। आप सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ किया रिपीट REPT, किसको करवाना है, हमने यहाँ डाल दिया अंकित कुमार को ही करवाना है, तो डबल क्योट नहीं लगाएंगे। कितने टाइम करवाना है, 2 टाइम करवाना है, तो वो नाम 2 टाइम आपका रिपीट हो जाएगा। इसके बाद रहेगा लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है कि आपने कुछ स्पेसिफाइड करैक्टर ही देखने हैं, क्या कि जो अंकित कुमार है या हमने हर्ष ले लिया, हर्ष है, इसके सिर्फ हमने स्टार्टिंग के लेफ्ट के कितने करैक्टर देखने हैं, सिर्फ 3 देखने हैं। तो आप 3 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर, तो HAR आ जाएगा सिर्फ। इसी तरह से आपने यहाँ लिखना है तो लिख के कर सकते हैं, अदरवाइज F2 करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ हर्ष आपका सिलेक्ट है। या फिर लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख लिया यहाँ कंप्यूटर, इसमें लिख दिया हमने कितने करैक्टर देखने हैं, सिर्फ 2 ही देखने हैं, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर, तो सिर्फ 2 आ जाएंगे। ऐसे ही रहेगा सेम राइट, कि जो ये अंकित कुमार है इसके राइट के हमने कितने देखने हैं, 3 करैक्टर देखने हैं, जितने आप चाहें उतने आपको दिखा देगा, MAR आ जाएगा। इसके बाद रहेगा अगर मिड से आपने देखना है सिर्फ, तो टेक्स्ट आपने ले लिया, यहाँ से दीपांशु ले लिया, स्टार्ट नंबर किस नंबर से स्टार्ट हो, यहाँ आपको नंबर डालना पड़ेगा कि हम बीच के देख रहे हैं, लेफ्ट में तो डायरेक्ट लेफ्ट के, राइट में डायरेक्ट राइट के, यहाँ की हमने देखना है सेकंड नंबर से, सेकंड मतलब E से स्टार्ट हो जाए। और कितने लेटर हम कितने करैक्टर हमने देखने हैं, हमने देखने हैं 4 करैक्टर, सॉरी यहाँ कोमा लगाएंगे, 4 करैक्टर, ब्रैकेट बंद, देन एंटर। अब आप देखेंगे सेकंड से शुरू हुआ, सेकंड पे ई था, EEPA आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा आपका फंक्शन फाइंड, कोई करैक्टर आपने फाइंड करना है, फाइंड टेक्स्ट हमने डाल दिया यहाँ, फाइंड टेक्स्ट क्या फाइंड करना है, हमने डाला A को फाइंड करना है, क्योट बंद, डबल क्योट बंद, कोमा, फिर टेक्स्ट विद इन, किस में से, विद इन टेक्स्ट इसमें से करना है। अच्छा ये देखिए ये बाहर गया हुआ है, ये हम पहले क्लासेस में सीख चुके हैं कि ये इसी का एक पार्ट है, आपको ये नहीं सिलेक्ट करना कि आप सेकंड से सिलेक्ट करें, नहीं ये इसी का है, क्योंकि एरिया नहीं है वो हमने, अगर आप यहाँ से बढ़ा देते हैं इसको तो वो आपका इसी में आ जाएगा। किस नंबर से, फाइंड में नंबर जरूर डालना है, नंबर 1 से सिलेक्ट शो करवाए, एंटर तो दिखा देगा, A सेकंड नंबर पर है। अगर आपने F2 किया और यहाँ डाल दिया 2, अभी भी 2 पर दिखा रहा है, लेकिन अगर आपने यहाँ डाला 3 तो अब ये आपको जो इसमें नेक्स्ट A है उसे दिखाएगा। जब तक इससे पहले अगर 2, 3 जितने भी करैक्टर हैं वो डाल रहे हैं वो फर्स्ट को दिखाता है, लेकिन अब हमने डाला 3 तो A तो ये तो हमारा सेकंड पर ही है, अब ये किसको करेगा, 1 2 3 R से देखना शो होगा और नेक्स्ट जो A है वो हमें शो करवाएगा वो नंबर 9 पर। इसी तरह से आप 5 6 7 8 कुछ भी आप यहाँ डाल सकते हैं, जब तक 9 डाल रहे हैं 9 दिखाएगा, अगर आपने 10 डाल दिया तो वो जो नेक्स्ट A है उसे शो करवाएगा। इसी तरह से सेम रहेगा सर्च, सर्च बिल्कुल एज इट इज फाइंड की तरह है, वही हमने सेम ले रहे हैं, A को फाइंड करना है, किस में से करना है, टेक्स्ट हमने यही रख लिया, किस नंबर से करना है, नंबर 1 से करना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, अगर यहाँ आप कैपिटल में A लिख रहे हैं तो भी ये हमें सर्च करवा रहा है,
लेकिन अगर फाइंड में आपने ऐसा किया तो ये सर्च नहीं करवाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, अगर सर्च में इसे सिर्फ लेटर फाइंड करना है, चाहे वो कैपिटल में है चाहे वो कैप्स में है, लेकिन फाइंड में जो भी आपने लेटर लिख रखे हैं जिस भी फॉर्म में, अगर कैपिटल में लिखा है तो आप यहाँ कैपिटल में लिखेंगे और स्मॉल में लिखा तो स्मॉल में ही लिखेंगे, तो ही ये फाइंड करेगा, अदरवाइज फाइंड नहीं करेगा। इसके बाद रहेगा अगला ऑप्शन रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, कि हमने यहाँ लिख दिया, हम खुद ही लिख रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं हार्ट्रॉन, या आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। स्टार्ट नंबर किस नंबर से चेंज करना है, सेकंड नंबर से चेंज करना है। कितने करैक्टर चेंज करने हैं, 2 ही करैक्टर चेंज करने हैं। उनकी जगह क्या आ जाए, हमने लिख दिया यहाँ उनकी जगह पी आ जाए, डबल पी, ब्रैकेट बंद करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ वो चेंज हो जाएगा। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ टेक्स्ट फंक्शन, हम यहाँ ले रहे हैं रिप्लेस इज इक्वल टू रिप्लेस ब्रैकेट स्टार्ट ओल्ड टेक्स्ट, टेक्स्ट फंक्शन में कॉमा लगाएंगे, स्टार्ट नंबर किस नंबर से। अब देखिए यहाँ हम फंक्शंस को चेंज करवा रहे हैं, फंक्शन की जगह फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो काउंट करेंगे टेक्स्ट 1 2 3 4, बीच का स्पेस भी काउंट करना है। 5 एफ किस पे है, 6 नंबर पे। कितने चेंज करने हैं, अब ये काउंट करेंगे फंक्शन में कितने हैं, 3 3 6 7 8 8 है, 8 को चेंज करना है। अब उनकी जगह क्या आ जाए, फॉर्मूला। अब ये जरूरी नहीं है कि आपने 8 करैक्टर को चेंज करा तो 8 ही आपने लिखने हैं, नहीं, बस आपने चेंज करना उसकी जगह, तो आप देखेंगे टेक्स्ट फंक्शन की जगह टेक्स्ट फॉर्मूला आपका आ गया है। ऐसे ही सेम रहेगा सब्स्टिट्यूट, इसमें क्या डिफरेंस है, बस रिप्लेस में तो पूछा था कि किस नंबर से करना है, कितने करने हैं, यहाँ आपको डायरेक्ट डालना है। सब्स्टिट्यूट में टेक्स्ट डाल दिया आपने, टेक्स्ट ये ले लिया आपने, किसको चेंज, सॉरी टेक्स्ट हमने ले लिया। ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ओल्ड टेक्स्ट अब हमें यहाँ डालना होगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फंक्शन, फंक्शन की जगह क्या आ जाए, फॉर्मूला आ जाए। यहाँ आपको कॉमा लगाएंगे, डबल क्योट फॉर्मूला। पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है किसमें से, या डायरेक्ट लिख लेंगे आप। इसमें क्या चेंज करना है, फंक्शन, फंक्शन की जगह क्या आ जाए, फॉर्मूला, वो आप कर देंगे। तो दोनों में क्या हुआ, यहाँ सिर्फ आपने लिखना है किस नंबर से कहाँ तक, और यहाँ आपने डायरेक्ट लिखना है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है कॉन्केटिनेट। एक तो सिंपली हम यहाँ लिख लेते हैं, ये क्या करता है, 2 अलग अलग वर्ड को इकट्ठा कर देता है। जैसे हमने यहाँ लिखा, इसी को लिख लेते हैं टेक्स्ट, ये अलग अलग क्योट में, अलग अलग डबल क्योट में है, तो इसका मतलब ये अलग अलग हैं। इकट्ठा हो जाएगा, देखो बीच का स्पेस बिल्कुल रिमूव हो गया है। इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं साथ के साथ कॉन्केटिनेट फंक्शन। हम यहाँ इस सीरीज पर अप्लाई करवाएंगे इसे, ताकि हमें ये अच्छे से क्लियर हो। अच्छा, ये हमने एच सेल में लिख दिया है, इसको वापस कम कर देते हैं, एच को बढ़ा देते हैं। पता कैसे चलेगा, देखिए अगर ये आपका स्मॉल है, नहीं समझ में आ रहा कहाँ है, जी में है या एच में, देखिए जी पे क्लिक कर रहे हैं, खाली है, एच पे क्लिक कर रहे हैं, हमारा जो वैल्यू है वो किस में है, एच सेल में, तो हम एच को बढ़ा देते हैं, तो इसको प्रॉपर स्पेस मिलेगा। अब यहाँ हम लिख रहे हैं, मान लीजिए हमें यहाँ इसके आगे ये फादर नेम है, और यहाँ हमने, या फिर यही मान लीजिए हम यही ले रहे हैं, इनके आगे हमने श्री लगाना है या इसके आगे लगाना है। पहले तो आप क्या करेंगे, जो जिसके आगे लगाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, क्या लगाना है, श्री लगाना है, SH डॉट, साथ के साथ आप यहाँ इसको ले लिया आपने। अब यहाँ अगर इनके आगे लगाना है तो आप इनके आगे लगा सकते हैं, इनके आगे लगाना तो इसके, इज इक्वल टू कॉन्केटिनेट अब इसमें आपने क्या करना है, फर्स्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है,
अच्छा 1 मिनट भाई, सॉरी, पहले ये सारे के सारे आपने लगाने पड़ेंगे सभी के आगे। कंट्रोल डी कर देंगे तो एक साथ आपका आ जाएगा। अब आप लगा सकते हैं इज इक्वल टू कॉनकेटिनेट लिखेंगे। अब यहाँ आप फर्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा सेकंड को कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, CO कॉनकेटिनेट एंटर। तो अब आप देखेंगे यहाँ श्री प्रॉपर आ गया है, लेकिन एक यहाँ गड़बड़ हो गई है क्या कि श्री तो हमारा लग गया, नाम भी हमारे आ गए, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं है बीच में। इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो एक एक आप बढ़ाएं, एक एक नहीं बढ़ाना, क्या करना आपने, दोबारा देखिए, पहले ही स्पेस लगा के या तो आप इनके आगे यहाँ स्पेस कर सकते हैं। अब यहाँ आपने सेलेक्ट किया स्पेस, अब ऐसे भी बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे नहीं करना। क्या करना आपने, इज इक्वल टू कॉनकेटिनेट CON कॉनकेटिनेट सेलेक्ट करेंगे, पहला आपने सेलेक्ट किया कॉमा। अब देखिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सिंपल है। अब हमें यहाँ लिखना है तो हम डबल क्योट यूज़ करेंगे, एक स्पेस देंगे और डबल क्योट कॉमा, और फिर से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट करेंगे बंद, एंटर। तो अब आप देखेंगे श्री और महावीर सिंह के बीच में स्पेस आ गया है, कंट्रोल डी करेंगे। अब पॉइंट वही रहेगा, अगर इसको आपने रिमूव कर दिया तो क्या होगा, ये भी गायब। तो आप क्या करेंगे, इसको हटा रहे हैं, ये भी गायब हो गया, और यहाँ इसको हटा देंगे तो ये भी चला जाएगा। तो क्या करना आपने, सेम एज इट इज़, जो हम जैसे हमने अपर लोअर पर अप्लाई किया था, कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट वैल्यू। अब ये जो है फंक्शन से किस में आ गए, डायरेक्ट वैल्यू में आ गए। अब इनको हटाना है तो आप हटा देंगे और यहाँ से फॉर्मेट हटा देंगे, तो आपकी सीट बिल्कुल ब्लैंक, जो आपका इधर का एरिया था वो ब्लैंक हो चुका है बिल्कुल, और इधर आपका फंक्शंस प्रॉपर वे से अप्लाई है। तो आप इस तरह से अपनी लिस्ट को यहाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद रहेगा ट्रिम। ट्रिम में क्या होता है, इज इक्वल टू ट्रिम, ये जो बीच में कई बार हम कुछ लिखते हैं, आपने कुछ भी लिखा, स्पेस गलती से प्रेस हो जाता है तो वहाँ उसको रिमूव कर देता है उस स्पेस को। इसको समझने के लिए जैसे हमने यहाँ लिख लिया, इसी को लिख लेते हैं हम टेक्स्ट, और यहाँ हमारा स्पेस ज़्यादा हो गया, फंक्शन। ये देखिए एक ही सेल में इसको आप बढ़ा सकते हैं, ये एक ही सेल के अंदर है। अब यहाँ हम ट्रिम अप्लाई करवा रहे हैं, ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट, आपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और जो एक्स्ट्रा स्पेस था उसको ये यहाँ से रिमूव कर देगा। और इसके बाद लास्ट रहेगा लेंथ के लिए, कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा उसमें कितने करैक्टर हैं। अब आप देखिए यहाँ अगर इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये आपको दिखा रहा है 12, आप यहाँ इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, सेल टेक्स्ट फंक्शन है, ये भी हमने टेक्स्ट फंक्शन लिखा है, लेकिन यहाँ आपका एक स्पेस और बढ़ जाएगा क्योंकि जो ब्लैंक स्पेस है उसे भी काउंट किया जाता है। ये देखिए इस तरह से आपके टेक्स्ट फंक्शन सारे कंप्लीट हैं। अगर आप इनको उतारना है तो हम यहाँ से डाटा में जाएंगे और फॉर्मूला में जाएंगे, शो फॉर्मूला पे क्लिक कर देंगे, इनको हम कर लेते हैं छोटा, और यहाँ से या फिर सारे एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं और डबल क्लिक किसी पे भी कर देते हैं, तो जितनी आपकी सेल जितनी ज़रूरत है उतना एरिया आपको मिल जाएगा। तो ये तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि उतारने में आपको ईजी हो। अब ये पास आ गए हैं बिल्कुल, और यहाँ से आप इनको एक एक करके उतार सकते हैं। ये आपकी रहेगी लिस्ट, इसके लिए हम ज़रूरी हमें लिस्ट देखनी है तो हम यहाँ से लिस्ट भी देख लेते हैं। इसको हम करेंगे रैप टेक्स्ट ताकि ये प्रॉपर वे से आपको शो हो, इसकी हमें एक ही बार ज़रूरत है बस। तो यहाँ से हम इसको भी ऊपर कर देते हैं, चल भाई ऊपर, हमें ज़रूरत नहीं है आपकी। और यहाँ से हम एरिया कर लेते हैं थोड़ा सा कम ताकि हमें शो हो कि लिस्ट भी हमने यहाँ ली है। तो प्रॉपर वे से फॉर्मूला शो, क्योंकि ये तो हमारे फॉर्मूला में है ही नहीं, हमने लिखा ही नहीं था, यहाँ से आप फॉर्मूला उतार सकते हैं क्योंकि वो हमने क्या किया था वैल्यू। तो हम यहाँ एक बार दोबारा से लिख देते हैं, इज इक्वल टू अपर, लिखना कैसे आपने, डबल क्योट HARTRON ब्रैकेट बंद, एंटर। ऐसे ही लोअर, अगर इसमें आपने कैप्स में लिखा है तो वो किस में आ जाएगा, स्मॉल में, सॉरी यहाँ हमने ब्रैकेट नहीं लगाया,
तो दोबारा करते हैं इसको, इज इक्वल टू लोअर, क्योंकि वो हमने ब्रैकेट नहीं लगाया था ना, इसलिए ब्रैकेट स्टार्ट डबल क्योट, कुछ और लिख लेते हैं, कंप्यूटर डबल क्योट बंद, ब्रैकेट बंद, एंटर। इनका आपने आंसर देखना, ये देखिए ये अपर में आ गई, ये लोअर में आ गई। हम यहाँ फॉर्मूला दिखाने के लिए आपको करवा रहे हैं कि ऐसे आपने लिखना है, इज इक्वल टू प्रॉपर, यहाँ भी हमने लिख दिया, कंप्यूटर लिख दिया। ये किस में आ जाएगा, अपने बिल्कुल नॉर्मल जैसे हम रखते हैं, क्या करना है, हटा दिया, तो ये देखिए नॉर्मल में आ जाएगा। ये देखिए ये आपका, ये अपर में, ये लोअर में और ये प्रॉपर में। तो अब यहाँ से आप इनको उतार लेंगे सभी फंक्शंस को। ये स्टार्टिंग के रहेंगे, इसके बाद रहेगा रिपीट, लेफ्ट राइट, ये सारे लास्ट लेंथ तक आप सभी को उतार लेंगे। आई थिंक आपको टेक्स्ट फंक्शन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।